नमस्कार दोस्तों, बोर्न डे डिटेक्टिव चैनल फिर से लेकर आ गया है आपके लिए एक और वीडियो जो शायद आपका दिल दहला दे। लेकिन उससे पहले हम इस कहानी से जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों का खुलासा कर ले। इस स्टोरी में आपको हैवानियत भरी दास्तान देखने को मिलने वाली है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है। इन कहानियों को बनाने में काफी समय लगता है और कुछ खर्च भी आता है, और अभी तक YouTube द्वारा मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक बेहतरीन स्टोरी और ऑडियो क्वालिटी दे सकूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं अपने UPI का QR कोड दे दूंगा, जिसका उपयोग आप फोन पे और गूगल पे द्वारा एक छोटा सा अमाउंट डोनेट करके मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो एक बेहतरीन सोच ही होती है जिससे एक उम्दा समाज और साफ सुथरे माहौल की उत्पत्ति होती है। सड़ी हुई सोच और गली हुई रिवायतें एक बेहतर समाज को कैसे बना सकती हैं? समाज की तरक्की मतलब उसके लोगों की तरक्की, यानी मुल्क की तरक्की। अच्छी सोच, सही गलत में फर्क करने की तमीज होना, यह सब तभी मुमकिन है जब शिक्षा हो। शिक्षा का रास्ता और उसका हक हर शख्स के लिए है, हर मजहब के लिए है। आज जबकि हर इंसान शिक्षा की रोशनी में खुद की तकदीर की मरम्मत करने में लगा हुआ है, वहीं अभी भी कुछ ऐसी सड़ी गली सोच और खोखली रिवायतें जड़ किए हुए है जिससे तरक्की तो दूर की बात है, खुद का वजूद ही खतरे के हाशिए पे लटका नजर आने लगता है। समाज में कुछ कुरीतियां अभी भी धर्म की आड़ में बेखौफ होकर चलाई जा रही हैं, और उसका खामियाजा कई बार लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। अभी जल्दी ही एक वाकया मेरे नजदीक गुजरा। अपने ही समाज की एक बहुत भद्दी सी तस्वीर सामने आ गई और खुद के अंदर एक कुढ़न सी महसूस होने लगी। यह घटना है मणिपुर की है, जहां दो समुदायों के आपसी मतभेद के कारण लड़कियों और औरतों के साथ काफी भयानक घटना की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात की बहुत सी ऐसी घटना है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। मेरी कोशिश यही है कि वह घटनाएं भी आपको पता चले जो अभी तक हमें सुनने या देखने को नहीं मिली है। चलिए आपको सुनाते हैं पीड़िताओं के परिवार वालों की आप बीती। आखिर मणिपुर कांड की शुरुआत हुई कहां से, आइए जानते हैं। अनजान फोन कॉल। पूछा था, बेटी जिंदा चाहिए या मुर्दा? मणिपुर में रेप मर्डर की शिकार लड़की की मां ने सुनाई आप बीती। मणिपुर में दो आदिवासी लड़कियों के साथ गैंग रेप और मर्डर हुआ। एक लड़की की मां का कहना है कि घटना के दिन बेटी के फोन से कॉल आया। एक व्यक्ति ने पूछा कि लड़की जिंदा चाहिए या मुर्दा। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर की भयानक तस्वीरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी अधिकारी को करंट देकर मारने की कोशिश की गई। दो कुकी महिलाओं को नंगा कर सड़क पर घुमाया गया। स्वतंत्रता सेनानी की 80 वर्षीय पत्नी को घर समेत जिंदा जला दिया गया। इन्हीं भयावह और विभत्स घटनाओं में से एक मामला कांगपोकपी क्षेत्र में हुई दो आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप और मर्डर का भी है। एक की मां। मणिपुर में 3 मई को जातीय झड़पें हुई थी। मणिपुर में हजारों लोगों के जख्म अभी भी हरे हैं। राज्य के कई इलाकों में हालात अभी भी शांत नहीं हो पाए हैं। मणिपुर के एक ही गांव की 21 और 24 साल की दो महिलाएं, जो इम्फाल में एक कार धोने का काम करती थी, 4 मई को भीड़ ने उनका कथित तौर पर अपहरण किया, गैंगरेप किया और मर्डर कर लाश सड़क पर फेंक दी। घटना के बाद पीड़ितों में से एक की मां ने 5 मई को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने 16 मई को FIR दर्ज की। हालांकि इस मामले में सवाल के जवाब में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का कहना है कि राज्य भर में दर्ज 6000 से अधिक FIR में बलात्कार का सिर्फ एक मामला था। मां की आप बीती। पीड़ितों में से एक की मां ने न्यूज वालों को बताया कि घटना से पहले उनकी बेटी अपने भाई बहनों की मदद के लिए कार धोने का काम करती थी। वह उसी गांव की एक अन्य महिला के साथ किराए के मकान में रहती थी। हिंसा शुरू होने के एक दिन बाद पीड़िता की मां अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, जब हिंसा शुरू हुई तो मैं चिंतित हो गई, इसलिए मैं बार बार अपनी बेटी को फोन करती रही। हालांकि उसने फोन नहीं उठाया। बाद में एक मैतेई महिला ने फोन उठाया और मुझसे पूछा कि मैं अपनी बेटी को जिंदा
या मृत में से क्या चाहती हूँ। और फिर उसने फोन काट दिया और कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि दोनों की हत्या कर दी गई है। बेटी का अभी भी इंतजार। जब उनसे पूछा गया कि उनकी बेटी की मौत से पहले उनके साथ क्या हुआ था, इसके बारे में उन्हें कैसे पता चला, तो पीड़िता की मां ने कहा, मुझे बहुत देर तक इसकी जानकारी नहीं थी और इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के बाद की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर हमें पुलिस या किसी अन्य अधिकारी से मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बेटी की लाश अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो वापस जरूर आएगी और यह भी उम्मीद है कि भगवान उन दरिंदों को एक बहुत ही भयानक मौत देगा। दंगाइयों ने जला दिए गांव। पीड़िता की मां ने कहा कि जब उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर मिली तो उनके गांव पर हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया। उनके परिवार को जंगल में भागना पड़ा और फिर एक राहत शिविर में रहना पड़ा। गौरतलब है कि 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 150 से अधिक लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। हिंसा में 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन शर्मनाक घटनाओं को देखते हुए अपनी तरफ से आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं और इन्हीं बातों के साथ अपनी इस आज की वीडियो को समाप्त भी करना चाहता, तो इसे जरूर ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कहां हम चांद पर पहुंचकर दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं और कहां यहां कुछ लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। क्या मिलता है आपसी रंजिश में एक स्त्री को निर्वस्त्र कर? एक हार्ड मांस का पुतला बस उसके लिए सारी मानवता को पार कर जाते हैं, खुद के जमीर को ही तार तार कर जाते हैं। क्यों बार बार ऐसी दरिंदगी की जाती है? क्यों बार बार महिलाओं के आत्मसम्मान को रौंदा जाता है? जो बड़े मर्द बने फिरते हैं, ऐसा घिनौना काम करते हुए उनकी सारी मर्दानगी फिर कहां जाता है? क्यों जनता चुप हो जाती है? क्यों प्रशासन भी इनसे खौफ खाता है? क्यों मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति हो जाती है? क्यों सब मिलकर एक स्वर में न्याय के लिए आवाज नहीं उठाते हैं? क्यों सब चुप होकर ऐसे अपराधियों को और बढ़ावा दे जाते हैं? क्यों साल दर साल ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जाती है? क्यों इन सब पर नए कानून नहीं बनाए जाते हैं? क्यों हर मुद्दों में ही महिलाओं को घसीटा जाता है? क्यों उनके घर फूंक तमाशा देखा जाता है? क्यों उनके भाई बाप को मारा जाता है? देवी को पूजा जाएगा, सम्मान करना बताया जाएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब ऐसे दरिंदों को क्यों नहीं आईना दिखाया जाएगा? देवी मां को चुनरी चढ़ाने से क्या होगा? जब यहां बहू बेटियों के कपड़ों को उतारा जाएगा, वो मां क्या खुश हो जाएगी जब इस मां को रुलाया जाएगा, किया जाएगा निर्वस्त्र और बाहर घुमाया जाएगा? क्या सारी मानवता मर गई गलत है? ये अब कौन बताने आएगा? और क्या लिखूं, मन है बहुत व्यथित। अब इस पर ना मेरी कलम चल पाएगी और ना ही मुझसे लिखा ही जाएगा। बोंड पूछता है, क्या यह देख किसी के आंख में आंसू भी आएगा? क्या न्याय के लिए कोई कदम बढ़ाएगा या सिर्फ हर घटना